अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं निकली हूँ जाने के लिए पनवेल। तो पनवेल से पहले ही एक स्टेशन पहले मुझे ऑर्डर पे जाना है। तो मैं अभी बस में हूँ और बस से मैं कुर्ला जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी पहुँच गई कुर्ला और मुझे जाना है पनवेल। तो पनवेल जाने से पहले मुझे कुछ सामान लेना होगा। तो पहले मैं चलती सामान ले लेती हूँ क्योंकि सामान भी सारे ख़त्म हो गए। पीछे मेरी बस आ रही है। अच्छा है कि स्टेशन के पास में ही होलसेल की दुकान है, शॉप है, जहाँ पे मुझे सारा सामान मिल जाएगा ब्यूटिशन का। तो पहले वो ले लेते हैं फिर चलते हैं पनवेल। अभी तो थोड़ा दूर है। ये सारी लाइन से दुकानें हैं, जीन्स की, बैग्स की, सारी शॉप है। यहाँ पे जीन्स सब मिल जाता है, जेंट्स लोगों का, और स्कूल बैग्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। सारे लाइन से दुकानें ही है। अभी कुर्ला स्टेशन है। ये तो बहुत ही बड़ी दुकान है। तो मैं चल के पहले ले लेती हूँ सामान। कुर्ला स्टेशन के बाजू में द ब्यूटी बैंड, इनसे मुझे लेना है सामान। चलते अंदर, चलने के लिए तो थोड़ी तकलीफ होती है। जो कुछ भी मेरा सामान है मुझे ऊपर मिलेगा। तो चलते ऊपर। VLCC का स्पेशल की बताओ ना। VLCC पाउच वाला बताओ। और कौन सा है, किस पर क्या होगा? एक पे फ्री। क्या प्राइस है? 230। ये ग्रीन वाला बता मुझे, ग्रीन वाला। 749 इतना महंगा हो गया। ग्रीन वाला VLCC का पाउच वाला फेशियल किट ले लूँ। अब जाके मुझे पे करना होगा, तो जाके मैं पहले पे कर देती हूँ। सॉरी हाँ, ग्रीन वाला पाउच तो मैंने ले ली। तो भी जल्दी अब जा रही हूँ कुर्ला स्टेशन पर। तो कुर्ला स्टेशन सामने ही है, ये आ गया कुर्ला स्टेशन। तो चलते स्टेशन से मुझे टिकट निकालना पड़ेगा। लेट ऑलरेडी हो गई, अक्सर मैं लेट ही हो जाती हूँ। इतना भी अगर सोचूँ ना जल्दी आने के लिए तो जल्दी जा ही नहीं पाती हूँ। कुर्ला स्टेशन पहुंच गई हूँ, सामने ही था शॉप, वहाँ से मैंने ले ली। अब मैं ले लेती हूँ टिकट। टिकट के लिए भी इतनी लाइन लगानी पड़ेगी, ओह माय गॉड। ट्रेन तो आ गई है, लेकिन ट्रेन में रश बहुत ज़्यादा है। जैसे तैसे मैंने पकड़ ली हूँ ट्रेन, लेकिन मैं हैंडीकैप में चढ़ी हूँ, इतना रश है ट्रेन में। मैं पहुँची हूँ बेलापुर
अभी खंडेश्वर आने में कितना टाइम है कुछ आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से पनवेल से पहले ही होगा खंडेश्वर। तो देखो अभी बेलापुर पहुंची हूँ, 3:15 को ट्रेन भी हो गया, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो टाइम पे पहुंचना चाहिए। तो मुझे कुर्ला में ट्रैफिक मिल गया, और मैं अगर रिक्शे से आऊँ कुर्ला स्टेशन तो मुझे परवड़ेगा नहीं, इसलिए मैं बस कर ली थी। तो बस से जब मैं कुर्ला स्टेशन आई तो आधा टाइम तो मुझे उसी में हो गया, क्योंकि लग गया था ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। फिर वहाँ से सामान ली कुर्ला से, फिर ट्रेन को आने में हो गया लेट। मैं 2:35 पर स्टेशन पर थी और 2:41 की ट्रेन आने वाली थी। तो खैर ट्रेन भी आ गई, पकड़ ली, लेकिन जैसा हमें लगता है कि हम पहुंच जाएंगे टाइम पे, तो वैसा होता नहीं है। कहीं ट्रैफिक मिल जाता है तो कहीं ट्रेन लेट हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो 3:15 तो यहीं हो गया, 3 बजे का टाइम दी थी मैंने, आई थिंक मुझे 3:30 तो हो ही जाएगा। अभी तक तो खंडेश्वर भी नहीं आया, तो अब पता नहीं कब तक, या फिर पनवेल से एक स्टेशन पहले ही खंडेश्वर हो सकता है। वैसे तो मैं आती जाती, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में इतना नहीं आ रहा है कि खंडेश्वर कब आएगा। गर्मी के टाइम पे ऑर्डर लेना तो बहुत भारी है, लेकिन क्या करें, लेना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी मेहनत में निकल गई है। तो आगे भी दिल नहीं होता है कि मतलब बैठ के रहे, तो दिल होता है मेहनत करना चाहिए, और ज़रूरत भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंसान को जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो मेहनत करने के लिए कहीं भी नहीं चल देता है। तो वही मेरा हाल है, तो मैं इतना लंबे का भी इसलिए ऑर्डर ले लेती हूँ। तो खैर जो भी है, तो पहुँचने आ गई हूँ। बस दुआ करें कि मतलब मेरी भी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ हो जाए, और मुझे भी मतलब राहत मिल जाए अपनी लाइफ में। बस यही सारी दुआएं हैं, यही सारी दुआएं करें मेरे लिए, बस इतना ही चाहती हूँ आप लोगों से। खंडेश्वर आ गई हूँ, बाहर भी आ गई हूँ, प्लान को फ़ोन लगा दी थी, तो उनसे बात करके मैं बाहर आ गई हूँ अभी। तो अभी मुझे पकड़ना होगा रिक्शा, तो यहाँ से शेयरिंग रिक्शा कौन सी जाती है वो मुझे पता करना होगा। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, दोपहर का वक्त है, बहुत मुश्किल होता है आना यहाँ पर। तो देखते हैं अभी, तो वो लोग लेके आ रहे थे, तो पहले मैं पकड़ लेती हूँ रिक्शा। ये पूरा रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा पकड़ लेते हैं, फिर चलते हैं जहाँ जाना है। मुझे सेक्टर 19 में जाना है, तो जहाँ मैं गई थी वहाँ पर रिक्शा जो शेयरिंग है वो दूसरी जगह जाती है, तो मुझे आगे बोले, आगे की जो शेयरिंग है तो मुझे वहाँ से पकड़ना होगा। तो आगे से चल कर देखते हैं। से तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन धूप की वजह से मैं मतलब बिल्कुल भी चलने का रिस्क नहीं ले सकती। चलो, और परेशान हूँ, इससे बेहतर रिक्शा कर लेना ही बेहतर होगा। मैं पहले पकड़ लेती हूँ रिक्शा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे आना था, सिद्धिविनायक टावर, सेक्टर 19 में। तो पहुँच गई हूँ, और थोड़ा एड्रेस पूछने में इधर उधर हो जाता है टाइम, तो एड्रेस पूछकर फिर मैं यहाँ पर फाइनली आ गई। ये बिल्डिंग में सिद्धिविनायक बिल्डिंग है, 7th फ्लोर पे। तो फाइनली चलो पहुँच गई हूँ अभी। चलते हैं बाहर। 702 में जाना है। तो ये जो ऑर्डर पे मैं आई थी, तो एक बच्ची है यहाँ पर, लेकिन मैं फेस नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मम्मी ने थोड़ा मना करे। तो इतनी शरारती है ना, इतनी शरारती है ना कि मैं क्या बोलूँ, बाप रे। पटर 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 तोते की तरह कर करके मेरे को तो आधा परेशान कर दी उसने। कब करा? अच्छा नहीं नहीं करे, बोलो इसमें नहीं, बोलो बोलो मैं कुछ भी परेशान नहीं करी, बोलो वीडियो नहीं है इसमें मेरी, इसे मैं हूँ, मेरा भी फेस मत नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बोलो परेशान नहीं करी। इतना पटर 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 पटर, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा। मतलब जो उसकी मम्मी का और है सब उसका करने का था। हाँ आपके ब्लॉग का बताती हूँ।
कि मम्मी रुद्राना मेरे को ना बहुत परेशान करता है और हाँ। ना पता है रुद्राना मेरे को मारता भी है। हाँ, इसलिए तुम दूसरों को परेशान कर रहे हो। नहीं बहुत परेशान कर रही थी। मतलब लास्ट में मैंने उसको टर्की दे दी कि मैं मतलब तुम्हारा पेडिक्योर कर दूंगी, टेंशन मत लो। लेकिन अभी क्या करूँ, मेरी भी बच्ची मैं छोड़कर आई हूँ ना घर पर, तो वो भी रोएगी तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ जल्दी, है ना। फिर सबके बच्चे रोते हैं ना, हाँ, इसीलिए मैं भी जल्दी निकल, मेरी भी बेटी रोएगी ना, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। ठीक है, तो अभी चलो मैं निकलती हूँ, मेरा काम पूरा फाइनल हो गया है, तो अभी निकल जाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ऑर्डर तो हो गया, मैं निकल भी गई और 7 ये बज चुका है। 7 तो खैर जब घर में थी तभी बज चुका था, तो अभी तो पता नहीं अब मुझे घर पे पहुँचे तक कितना टाइम होगा, क्योंकि ये तो पूरा पनवेल ही पड़ गया है, तो टाइम तो जाएगा, काफ़ी टाइम जाएगा। आई थिंक 9 तो बज ही जाएगा मुझे जाने के लिए, घर पर पहुँचने के लिए। खैर देखते हैं, अभी पहले मैं रिक्शा पकड़ लेती हूँ, क्योंकि रिक्शा वहाँ से मिली थी, अब यहाँ से कैसा क्या मिलेगा मुझे ये सब देखना होगा। मुंबई से बाहर का एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, माशाल्लाह है भी अच्छा। तो ये यहाँ का एरिया है, माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। खैर अंधेरा भी होने वाला है, तो अभी जल्दी जल्दी रिक्शा पकड़ के मैं भी भागती हूँ अपने घर पर। तो ये है मेरा बैग जो मैं घसीट कर हमेशा लेकर आती हूँ, और ये सामने मुझे रोड क्रॉस करके खड़ा होना पड़ेगा जहाँ पर रिक्शा मिल जाएगा। तो माशाल्लाह अभी ये टाइम पे तो अच्छा खासा क्राउड दिख रहा है। चेतक स्वीट पॉइंट जो फूड आइटम है, उसकी शॉप भी बहुत बड़ी है। चलो यहाँ पर खड़े रह के मैं देखती हूँ रिक्शा मुझे मिल जाएगी यहीं से। और ये सामने है क्रिटिक केयर हॉस्पिटल, जहाँ मुझे इनका एड्रेस दिया गया था। यहाँ से मैं जाती हूँ नाश्ता, मुझे दिखाई है वड़ा पाव एंड पेटीज, तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर चलते हैं आराम से, ताकत भी लगेगी थोड़ा खाकर जाने में। फ्रेंड्स, मैंने वहाँ से एक वड़ा पाव खा ली और रिक्शा पकड़ने की कोशिश करी, तो रिक्शा तो आया नहीं। रिक्शा जो भी आ रहा है, तो मेरे पास कैश पैसा नहीं है, कैश भी है तो मेरे पास 1500 500 की नोट है, तो वो तो छुट्टा कोई देगा नहीं, तो उसको मैंने करा ही नहीं। जो मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट है, जैसे मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो रिक्शे वालों के पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि 15 मिनट के रास्ते पे तो स्टेशन है, तो बेहतर है पैदल ही निकल जाते। तो मैं स्टेशन पे पैदल ही जा रही हूँ, और ज़्यादा दूर था भी नहीं, रिक्शे से ही मुझे अंदाज़ा लग गया था। स्टेशन से सीधा निकला रिक्शा वाला, लेफ़्ट में नहीं सॉरी राइट में टर्न लिया और सीधा ही सीधा घर आ गया जहाँ मुझे जाना था। तो फिर मैंने सोची कि पैदल ही जाना बहुत बेहतर होगा, मैं पैदल ही जा रही हूँ अभी। आई थिंक स्टेशन भी आने को ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं यहाँ से, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं लोगों से पूछ के जा रही हूँ। और भी करीब आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये टाइम हो गया है, तो रश तो बहुत ज़्यादा ही होगा। अब कुरला पे मुझे उतरना है, तो पता नहीं, बस अल्लाह रहम करे कि रश ज़्यादा ना हो और मैं आसानी से पहुंच जाऊं। तो खैर चलते स्टेशन पे और देखते हैं अभी ट्रेन में कितनी रश होती है। स्टेशन पे आके बैठने के बाद देखती हूँ कि अभी थाने लगी थी, लेकिन अभी आई है गोरेगांव की स्टेशन आई, ट्रेन आई है। जब तक मेरी ट्रेन नहीं आती जिससे मुझे जाना है, तब तक मुझे यहीं पर बैठ के वेट करना पड़ेगा। जा रही है गोरेगांव की ट्रेन, मतलब यहाँ से गोरेगांव की भी ट्रेन, मतलब पनवेल गोरेगांव की भी ट्रेन आती है। आज मुझे पता चला, खैर घूमते घूमते ही पता चलता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, किधर से क्या आती है। वेट करते हैं जब तक ट्रेन की। तो फाइनली
ट्रेन मिल गई मुझे, शुक्र है अल्लाह का कि मिल गया। सर्कल देखिए क्या हाल है, काम होता ही है, घर पर जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा।